हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समास के बारे में, जो कक्षा 9 में भी पूछता है, कक्षा 10 में पूछता है, कक्षा 11 में पूछता है, कक्षा 12 में पूछता है। पूरे समास को आज पूरे विस्तार में बताएंगे। आपको इतना ही पढ़ना है, थोड़ा भी आपको रटना नहीं है। जितना बताएंगे अगर समझ में ना आए तो आप हमको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, वीडियो समझ में आए तभी लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं समास होता क्या है। समास का एक शब्द में अर्थ बताते हैं आपको। समास का एक शब्द में अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। समास का एक शब्द में अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब किसी शब्द को संक्षेप में लिख देना, मतलब छोटा में लिख देना। कोई अगर बड़ा शब्द है उसको क्या करना? संक्षेप में लिख देना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तीन भवनों का समूह, बहुत बड़ा शब्द है और इसको संक्षेप में क्या लिख दिया गया है? त्रिभवन। त्रिभवन, यही समास है। और किताबी भाषा में क्या कहता है? दो या दो से अधिक पद या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इतना आप लोग समझ में आया? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए, इसके बाद देख लेते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है अव्ययी भाव समास। पहला क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है द्विगु समास। दूसरा क्या होता है? द्विगु समास। तीसरा होता है द्वंद्व समास। तीसरा क्या होता है? द्वंद्व समास। चौथा होता है बहुब्रीहि समास। पांचवा होता है कर्मधारय समास। छठवां होता है तत्पुरुष समास। तो इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये अव्ययी भाव समास है, और दूसरा जो द्विगु समास है उसको कैसे पहचानेंगे, इसी के बारे में पूरा विस्तार में बताएंगे। तो सबसे पहले अव्ययी भाव को आपको बताते हैं। अब देख लीजिए अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास होता क्या है? तो जो अव्ययी भाव समास है उसका पहला पद प्रधान होता है। पहला पद का मतलब क्या होगा? जैसे कि जो आपका घर है उसमें सबसे पहला पद आपके दादाजी होंगे, उसके बाद दूसरा पद आपके पिताजी होंगे, तो आपके दादाजी प्रधान होंगे। क्या होंगे? आपके दादाजी प्रधान होंगे। तो इसमें भी इसका दादा कौन है? प्रथम पद, पहला पद प्रधान होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम, प्रतिदिन, प्रतिदिन। जैसे एग्जाम्पल में प्रतिदिन देख लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। इसका पहला पद प्रधान हो गया। क्या हुआ? पहला पद प्रधान हो गया। अब दूसरा देखिए द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। संख्यावाची का मतलब जानते हैं आप लोग? जैसे मतलब वहां पर नंबर वगैरह दिखाई देगा या रोमन नंबर दिखाई देगा। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, 2 दिखाई देगा या 3 दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा या 5 दिखाई देगा, मतलब ऐसा ही दिखाई देगा। यही क्या है? संख्यावाची है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए त्रिफला। क्या होगा? एग्जाम्पल में त्रिफला। एग्जाम्पल में त्रिफला, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह। क्या हो जाएगा? 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह। तो यहाँ पर पहला क्या है? 3 है, तो मतलब क्या हुआ? ये संख्यावाची है। तो अगर ये कहीं भी देखे त्रिफला, त्रि मतलब होता है 3, अगर चतुर्थ दिख जाए तो 4, मतलब जहां भी संख्या दिख जाए वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा। चौराहा, चौ मतलब होता है 4, राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो 4 क्या है? संख्यावाची है, संख्या है। तो वहां पर क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। अब देखिए इसके बाद द्वंद्व समास को देख लेते हैं। पहले इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद द्वंद्व समास को देख लेंगे। तो द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होंगे। आपके दादा भी प्रधान होंगे और आपके पिता भी प्रधान होंगे। तभी जब दोनों पद प्रधान होगा तो आप आएंगे, बीच में क्या आएंगे? आप आएंगे, चाहे आपकी जो बहन है वो आएंगी। जैसे दोनों पद प्रधान हो गया तो समास विग्रह करने के लिए दोनों शब्दों के मध्य, आपके दादा और आपके पिताजी के मध्य आप आएंगे। क्या आएंगे? उनके लड़के आएंगे सब। तो दोनों पदों के मध्य क्या होगा? और या एवं शब्द लगाना पड़ेगा। और या एवं, और या एवं शब्द लगाना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में दूध दही। क्या होता है? दूध दही। ये आपका जो बीचवा में डैश दिख रहा है यही सबसे बड़ा पहचान है। जहां भी ये डैश दिखे तो वहां पर क्या होगा? क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अगर दूध दही का हम लोग समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूध और दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध और
दही, दूध और दही। तो यहाँ पर बीचवा में क्या आ रहा है, और आ रहा है। अभी पता है ना, दोनों पद प्रधान होंगे, आपके दादा भी और आपके पिताजी प्रधान होंगे, और दोनों पदों के मध्य आप आ जाएंगे, मतलब उनके लड़के आ जाएंगे सब, और आ जाएगा रीना मीना टीना कोई भी आ जाएगा, जैसे और आ जाएगा, या आ जाएगा, या एवं आ जाएगा, मतलब यही सब आ जाएंगे सब। दूध और दही इसका सबसे बड़ा पहचान यही है, बीच में जो डैश है वही सबसे बड़ा पहचान है। जहां भी दूध दही दिख लीजिए वहां पर यही है। जैसे एग्जाम्पल में और देख लीजिए, देवी देवता, देवी देवता, देवी देवता, बीचवा में क्या रहा है, डैश आ रहा है, यही इसका सबसे बड़ा पहचान है। ये यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, इसके दोनों पद प्रधान होंगे, दादा और पिता दोनों जी प्रधान होंगे। अब देख लेते हैं इसके बाद बहुब्रीहि समास को। क्या देखेंगे, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जैसे आपके दादाजी में और आपके पिताजी में दोनों लोग में झगड़ा हो जाए, तो आपका जो पटीदारवा है तीसरा का वो मजा लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होगा, आपके पिताजी और दादाजी प्रधान नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन होगा, जो तीसरका है, जो तीसरका जो झगड़ा देखने वाला है वो प्रधान होगा। क्या होगा, वो प्रधान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बहुब्रीहि समास में, इसमें पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब आपका पटीदारवा प्रधान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, क्या एग्जाम्पल में नीलकंठ, एग्जाम्पल में देख लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, इसका क्या बनेगा, नीला है जो, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात तीसरका कौन आ गए, शंकर भगवान। नीला है जो कंठ अर्थात शंकर भगवान, नीला है जो कंठ अर्थात कौन, शंकर भगवान। यहाँ पर नीलकंठ हो गया, तो इसका निकाले क्या है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये दो शब्द हो गया। आज जो तीसरका आ रहा है तो क्या, किसका नीला कंठ है, भगवान शंकर का है। तो यहाँ पर तीसरका जो है वही मजा ले लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास को, तो कर्मधारय समास क्या होता है, तो इसमें जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें देखिए, इसमें समस्त पदों के मध्य क्या होता है, विशेषण और विशेष्य। विशेषण वो होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जो उस विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण और विशेष्य, मतलब जो संज्ञा की विशेषता, जो नाम है, संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम ही होता है, कोई व्यक्ति का नाम हो गया उसकी विशेषता बताएगा, और जो विशेषण है, विशेष्य है, वो विशेषण की विशेषता बताएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और विशेषण विशेष्य का विशेषता बताएगा, विशेषण विशेष्य, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए नीलगाय, एग्जाम्पल में नीलगाय, या एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए महात्मा, महात्मा, महात्मा का क्या होगा, महान है जो आत्मा। क्या होगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा हो गया। नीलगाय, नीली है जो गाय। क्या होगा, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। यहाँ पर क्या हो रहा है क्या है, नील गाय, गाय क्या है, नाम है, गाय क्या है, नाम है। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, ये क्या है, विशेषण है, विशेषण है। और जो हु का है, संज्ञा है। अब देखिए जो आपका है ना, ये विशेषता बता रहा है, विशेष से हो गया। क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, विशेष से हो गया। नीली है जो गाय, महान है जो आत्मा, मतलब यहाँ पर विशेष विशेषण विशेष का संबंध आ रहा है, या उपमान और उपमेय का संबंध आएगा। इसके बाद देख लेते हैं तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, ये बहुत ही आसान है, तत्पुरुष समास बहुत ही आसान है। अब देखिए जो इसका उत्तर पद को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है, और इसका पहला जो पद होता है वो गौड़ होता है। अभी जब दोनों का समास विग्रह करेंगे तो दोनों के बीच में का आएगा, का मतलब कारक, का, ने, पर, में, पर, पे, ये सब आएगा। में, का, रे, रा, री, री, ये सब आएगा। मतलब दोनों पदों के मध्य क्या आएगा, वो आएगा, कारक आएगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर देखिए जो बीचवा में आ रहा है का, ये सब क्या है, कारक है,
कारक है। क्या है? कारक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अव्ययी भाव में प्रथम पद की प्रधानता होती है। द्विग समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब अंतिम पद। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। दोनों पद, अगर समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य क्या लगता है? और या एवं शब्द लगता है। बहुब्रीहि समास में ना आप प्रधान होंगे ना आपके पिताजी प्रधान होंगे। क्या होंगे? उसमें जो तीसरका होगा वो प्रधान होगा। मतलब इसमें प्रथम पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर आपके दादाजी और आपके पिताजी प्रधान नहीं है। इसमें कोनो तीसरा का आपका जो पटीदारवा है वो प्रधान हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो चौथा है कर्मधारय समास, वो पांचवा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में अंतिम पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है? अंतिम पद को ही उत्तर पद कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो थैंक्स अ लॉट ऑफ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।